मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बकसवाहा थाना क्षेत्र के बमहोरी ग्राम पंचायत में तेज बारिश के चलते गंभीर बाढ़ की स्थिति बन गई है। आपको बताते चले कि बमहोरी में शाहगढ़ रोड पर स्थित पुलिया के पास भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया और जिससे लगभग दर्जन भर घर पूरे तरीके से पानी में डूब गए। वहीं आपको बताते चले कि वर्तमान में जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा है, तो वहीं सड़कें और गलियां भी जलमग्न हो गई हैं और स्थानीय निवासी इस स्थिति से जूझ रहे हैं। तो वहीं बाढ़ के बीच में फंसे हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने तत्परता दिखाई है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे लगभग 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व भुसोर गेट के अंदर पुखराव नाला उफान पर है, तो वहीं खरियानी ग्राम पंचायत में उपचुनाव को लेकर वोटर जान जोखिम में डालकर जाते हुए दिखे। आपको बताते चले कि खरियानी पंचायत जाते समय सैकड़ों वोटर फंस गए और जहां पर बमीठा थाना क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर सैकड़ों वोटर्स खरियानी पंचायत जाते हुए कैमरे में कैद हुए। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस के द्वारा बरसात के मौसम को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन कर निरंतर भ्रमण किया जा रहा है। आपको बताते चले कि प्रशासनिक और पुलिस टीम के द्वारा आपसी समन्वय बनाते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वासियों को सतर्कता के साथ साथ आवश्यक व्यवस्था भी की जा रही है। बचाव संबंधी संसाधन की भी व्यवस्था की गई है और इसी कड़ी में ईशानगर थाना क्षेत्र के धसान नदी के टापू पर बाढ़ में एक बच्चे सहित 2 व्यक्ति के फंसे होने की सूचना मिली थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रशासन की टीम ने अनुभवी तरीके से मदद से बाढ़ में फंसे बच्चे सहित 2 व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मौके पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। मध्य प्रदेश के दतिया में हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर पानी का भराव अधिक होने के कारण दुकानों पर सन्नाटा है। तो वहीं दतिया में करोड़ों रुपए से बनी नई कलेक्ट्रेट में लबालब पानी भर गया है। पुरानी कलेक्ट्रेट के जो कार्यालय हैं उसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी इस तरह से पानी पूरे तरीके से भर चुका है। तो वहीं लगातार बारिश ने राजघाट में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के पास एक गरीब परिवार का कच्चा घर गिर गया, जिसमें डूबने से एक बच्चे की माफ कीजिए जो है बच्चा मरते मरते बचा है। जिसमें कि आपको बताते चले कि गरीब परिवार के लोग अब बेहद ही परेशान हैं। खाना बनाने का सामान मकान में दबने के कारण बच्चे भूख से बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। गरीब परिवार को शासन से आवाज भी नहीं मिला है। इसमें नाम भी आ गया था, तभी किस्त नहीं गिरी है अभी तक खाते में सब हो गया था, लेकिन कहते कहते मेंबर से भी कहा बहुत बार कि आप निकलवाए ही नहीं। कौन सा वार्ड है आपका? फीस वार्ड है। घर गिर गया आपका पूरा? हाँ, पूरा घर गिर पड़ा है। वो उसमें बच्चा दब गया था। हाँ। हम भी दब गए थे उसके नीचे, हम भी बड़ी मुश्किल से निकल के आता है उसमें से। अच्छा। पूरा सामान जो खड़ गया, अपना रहने के लिए जगह ही नहीं बची बिल्कुल। हमारा पूरा 24 घंटे से का पानी गिर रहा है कल से, तो हमारा पूरा घर गिर पड़ा, पूरा सामान दब गया, बच्चे भी दब गए होते, उनको भी निकाला तो पूरा घर गिर गया। हम कहाँ पे रहेंगे ये बताओ। वो आवास मिला तो आपको आवास नहीं मिला? सबको सबके आवास से बने? इतना बार डाला है आवास, वो निकला ही नहीं है, आता ही नहीं है। इन लोगों का आ गया, अगल बगल सब पड़ोसियों का आ गया, हमारा एक ही बार नहीं आया है। हमारा पूरा 24 घंटे से का पानी गिर रहा है कल से, तो हमारा पूरा घर गिर पड़ा, पूरा सामान दब गया। भाई नहीं भाई हमारी कुछ ना नगर पालिका से भाई, न इधर से भाई न उधर से भाई। अच्छा। मकान क्या तो नोटिस दे दिया था। मकान को खुद नोटिस देगा तो नगर पालिका वाले ने हमें बोले जो तुम अपने पैसे से बनवा लो सर। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 2 बच्चे 2 बच्ची। अच्छा।
तो आज क्या परेशानी उठानी पड़ी आपको घर गिर परेशानी तो क्या है कि बैठे ही नहीं पा रहे घर में, कोई खाया पिया है कुछ सुबह से? कुछ नहीं खाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगातार बारिश का क्रम होने के कारण कई निचली बस्तियां पूरे तरीके से पानी से भर गई हैं। आपको बताते चले कि शिवपुरी शहर की संजय कॉलोनी, फतेहपुर रामबाग कॉलोनी, सर्किट हाउस रोड और शिव कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति के कारण लोग बेहद ही परेशान हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि स्थानीय लोगों ने बताया कि शिवपुरी में 4 से 5 घंटे की लगातार बारिश के बाद निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बन जाती है। नगर पालिका के प्रशासन के द्वारा शहर में जो नालों पर कब्जे हो गए हैं उन्हें हटाने पर कोई गैर नहीं काम कर रहा है और जिसके कारण लोग आए दिन परेशान हैं। घर में पानी भर चुका है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है। तो बारिश लगातार हो रही है, क्या क्या है? सुबह 5 बजे से पानी पड़ा है। 7 बजे से पानी पड़ा है हमारे घर में पानी भर। इसमें तीनों आईडी में से एक भी हमारी नहीं है। मध्य प्रदेश के दतिया के खलकापुरा पुराने फिल्टर के पास घर गिरने से 7 लोग इसमें दब गए। आपको बताते चले कि मलबे में दबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 2 लोग उसमें जिंदा बचा लिए गए हैं। वहीं राहत दल लगातार सभी लोगों की खोजबीन में लगा हुआ है। तो वहीं मौके पर कलेक्ट्रेट, एसपी और सभी प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परसते और अनेकों को अधिकारियों और कर्मचारियों से मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। आपको बताते चले कि 10 सितंबर की देर शाम जिला पंचायत अध्यक्ष दुरेश परसते के खिलाफ बजाग पंचायत के उप यंत्री फिरोज खान की शिकायत पर गंडासरई थाने में मामला दर्ज किया गया था और जहां पर वहीं घटना के विरोध में मध्य प्रदेश के डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले जिले में कार्यरत उपयंत्री के साथ साथ एसडीओ समेत अन्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन का कलेक्ट्रेट के नाम एडीएम को ज्ञापन भी सौंपकर जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और साथ ही कार्रवाई न होने की स्थिति में विभागीय काम को बंद करने की चेतावनी भी दी गई। सुबह ही फिरोज खान जी के द्वारा मुझे एक आवेदन दिया गया कि मेरे साथ इस तरह की घटना जो है कल घटित हुई, जिसकी कल ही एफआईआर भी थाना प्रभारी गाड़ासराई में कर दी गई थी और आज हम लोग जिले का समस्त तकनीकी अमला उसके विरोध में माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी पुलिस अधीक्षक और सीओ जेडपी को देने के लिए आज आए हुए हैं और हम लोग काफ़ी इस तरह की जो घटना निरंतर जो हो रही हैं, अभी पूर्व में 8 महीने पहले करंजिया में भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमारे नहीं यंत्री और सब इंजीनियर के साथ इस तरह से कृत्य किया गया और जिसके लिए हम लोगों ने विरोध भी किया, जिसपे भी आज दिनांक तक कोई ऐसी विशेष कठोर कार्रवाई नहीं हुई। इससे भी हम लोग काफ़ी आहत हैं। उसमें सुबह ही फिरोज खान जी के द्वारा मुझे एक आवेदन दिया गया कि मेरे साथ इस तरह की घटना। ऐसी इलाका नहीं रहता है, अकेले रहते जंगल में, पहाड़ में, नाले में, बहुत सारी जगहों में जाते हैं। इनके जैसे गतिविधियां रेगुलर अगर होती रहेगी तो कोई भी शासकीय कर्मचारी फील्ड में काम करने वाला वो भयभीत रहेगा, वो जाने से डरेगा। 11 सितंबर के दिन बुधवार यानी कि बीते कल राधाष्टमी के पावन पर्व पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। समारोह में राधा कृष्ण और ग्वालों की मनमोहक झांकी काफी आकर्षण का केंद्र बनी रही। आपको बताते चले कि यह शोभा यात्रा सांडिया रोड रिप्टा मंदिर से मंगलवारा चौक होते हुए गुजर कर भगवान हथवांस पहुंची और जहां पर समारोह के दौरान लोगों ने शोभा यात्रा का जगह जगह पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं आपको बताते चले कि समारोह का समापन आरती और प्रसाद वितरित कर किया गया।
बिजनौर के थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक होटल पर छापेमारी की गई है। आपको बताते चले कि जहां छापेमारी में पुलिस ने 25 किलो गोवंशीय मांस बरामद किया गया है और जिसके बाद पुलिस ने होटल संचालक के साथ साथ उसके एक साथी को भी हिरासत में ले लिया। दरअसल बिजनौर की थाना चांदपुर की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कस्बा चांदपुर में एक होटल पर छापेमारी कर 25 किलो गाय का मांस बरामद किया है और पुलिस ने होटल संचालक सफीक के साथ साथ ताजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है और उनके पास बरामद हुए गोवंशीय मांस को एक दुकान से खरीद कर लाया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि गोवंशीय मांस भैंसवंशीय मांस से सस्ता मिल जाता है। मोटा मुनाफा कमाने के लालच में आकर गोवंशीय मांस खरीदा गया था और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है और जिसमें पुलिस के द्वारा टीमें लगाई गई हैं और आगे की कार्रवाई भी जारी है। दोपहर लगभग 12:30 बजे थाना चांदपुर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के करार रेलवे फाटक के पास गुड्डू सालार होटल में गोवंशीय पशु का मांस है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर होटल को सर्च किया, जहां एक भगोने व बोरी से लगभग 25 किलो मांस बरामद हुआ। वेटनरी डॉक्टर को मौके पर बुला करके इसका परीक्षण कराया गया, जिनके द्वारा प्रथम दृष्टया गोवंशीय पशु का मांस होना बताया गया। होटल संचालक सफीक तनाब कफीलुद्दीन निवासी मसीद थाना हिमपुर दीपा व उसके साथी ताजिम को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जहां उनके द्वारा अपना जुर्म इकबाल करते हुए अनीस गड्ढा कॉलोनी कस्बा चांदपुर जो इनको मांस की सप्लाई करता है उसके साथ मिलकर यह कारोबार करना बताया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। होटल को सील किया गया है। अनीस गड्ढा कॉलोनी कस्बा चांदपुर की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दोपहर खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के धर्मनगरी अयोध्या के खुलेआम छवि धूमिल हो रही है। जी आपको बताते चले कि सरयू के तट पर स्थित राम की पौड़ी पर नगर निगम के कर्मचारी शराब पी रहे हैं। नगर निगम अयोध्या के जैकेट पहनकर खुलेआम दिन में लोग शराब पी रहे हैं और जहां पर रामनगरी में पर्यटकों के लिए सबसे खूबसूरत स्थल राम की पौड़ी को दूषित कर रहे हैं और जिसका असर श्रद्धालुओं पर भी पड़ेगा। वहीं आपको यह भी बताते चले कि नगर निगम अयोध्या की जैकेट पहने हुए कर्मचारियों के शराब पीने का विजुअल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हालांकि आरएन न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बताते चले कि भारी बारिश के बीच दो तारों के टकराने से स्पार्किंग के बाद लोगों में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर भागे। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के हाथी पार्क चौराहे के पास का है, जहां भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच बिजली के दो ढीले तार आपस में टकरा गए और इसके बाद स्पार्किंग शुरू हो गई। देखते ही देखते वहां आतिशबाजी जैसा नजारा हो गया और वहां से गुजर रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि कोई चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां बारिश के चलते 2 मंजिला मकान की छत गिर गई है और जिसमें 3 बच्चों समेत 2 महिलाएं समेत जो 7 लोग हैं वो मलबे में दब गए। आपको बताते चले कि मौके से घायलों का रेस्क्यू कर मलबे से बाहर निकाला गया है, तो वहीं गंभीर रूप से घायल एक महिला को JN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके के जैदपुरा गाँव की बताई जा रही है। थाना क्षेत्र टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना क्षेत्र टप्पल के गांव जैदपुर में आज सुबह भारी बारिश के कारण एक मकान के गिर जाने के परिणाम स्वरूप एक ही परिवार के 6 लोग उस मकान के मलबे के नीचे दब गए थे। उक्त 6 लोगों में से 5 लोगों को सकुशल तरीके से निकाल करके निकटवर्ती CHC में प्राथमिक उपचार के उपरांत घर भेज दिया गया है। एक व्यक्ति के पैर में फ्रैक्चर था, जिसके इलाज हेतु मलखान सिंह जिला अस्पताल उनको रेफर कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ये थाना क्षेत्र टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बेखौफ चोरों ने 2 घरों में घुसकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। आपको बताते चले कि सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के भागीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर बेखौफ चोरों ने भागीपुर के रहने वाले
शिव शरण सिंह के घर के पीछे लगी लोहे की खिड़की को तोड़कर घर के अंदर रखा 27,000 कैश और लाखों के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। और इसी गांव में विनोद के घर को भी चोरों ने निशाना बनाया था। छत के सहारे घर के अंदर उतरकर घर में रखे सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है, तो वहीं चोरों की तलाश भी जारी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर शहर स्थित पोस्टमार्टम हाउस में संवेदनहीनता के किस्से आए दिन सामने आते रहते हैं, चाहे वो मॉर्चरी में शवों के सड़ने और उनमें कीड़े पड़ने का मामला हो या फिर समय पर शवों का पोस्टमार्टम ना हो पाने का मामला हो। दूर दराज से आने वाले मृतकों के परिजनों का पंचनामा भरवाने से लेकर ऑयल जिला अस्पताल से डॉक्टरों के साइन कराने का मसला हो, लेकिन आज पोस्टमार्टम हाउस में तैनात कर्मचारियों की संवेदनहीनता का एक और नया मामला सामने आया है। इसमें बिजली सप्लाई ठप होने पर शवों का पोस्टमार्टम समय पर नहीं हो सका। आपको बताते चले कि कई मृतकों के परिवार वाले घंटों पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े रहे। पूछे जाने पर कर्मियों ने परिजनों से कहा कि लाइट नहीं है, लाइट जा चुकी है और जनरेटर में तेल नहीं है। आरोप है कि पोस्टमार्टम कराने के लिए मृतकों के परिजनों से पैसे मांगे गए हैं और निघासन के मजगई के साथ साथ शारदा नगर के भरतपुर निवासी मृतक के परिजनों से जनरेटर के लिए डीजल डालने के लिए नाम पर कर्मचारी के द्वारा पैसे मांगने का आरोप भी लगाया गया है। पोस्टमार्टम हाउस से एक कर्मचारी ने जनरेटर में डीजल भरवाने के लिए उससे पैसे मांगे हैं और इसी दौरान धोरहरा सांसद आनंद भदौरिया भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए, जहां पर मामला जब उनके संज्ञान में आया तो वह भी भड़के और उन्होंने कहा कि डीएम से इस मामले पर बातचीत करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बत्ती नहीं थी तो यहाँ से सूचना मिली कि डीजल के पैसे दीजिए, डीजल मंगवाएं, फिर जनरेटर चलाएं, तब काम शुरू करो। मतलब डीजल के पैसे आपसे मांगे गए? डीजल चालू हो गया? जनरेटर ये वो तो डीजल देके गए, हम अब डीजल नहीं, तो हमारी गाड़ी तो वही बॉडी को करने के लिए डीजल मांग रहे। मतलब अगर बॉडी का पोस्टमार्टम आपको कराना है तो पहले डीजल दीजिए, तब लेना है, किसके बाद होगा। ये तो सब पैसा सब गवर्नमेंट से आता है इनका। अब अभी हमें तो नहीं मालूम गवर्नमेंट से आता का, हम तो जानते हैं सरकारी है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं। जब हम लोग डीजल दें तब बॉडी वो हो, पोस्टमार्टम हो उसका। नशा तस्करों के खिलाफ चलाई गई मुहिम में पंजाब के भटिंडा पुलिस को उस समय सफलता मिली जब 2 व्यक्तियों को तकरीबन 80 किलो 990 ग्राम भुक्की जो चूरा पोस्ट सहित अलग अलग कारों में गिरफ्तार किया गया। आपको बताते कि एक जानकारी देते हुए राजेश शर्मा सीपीएस डीपीएस ने बताया कि इंस्पेक्टर नवप्रीत सिंह इंचार्ज सीआईए स्टाफ के द्वारा एक व्यक्ति को काबू कर कई किलो ग्राम भुक्की को चूरा पोस्ट बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ C1 ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਥਾਣਾ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਣਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਸਟਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਾਬਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰੀਬ 80 ਕਿਲੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 73 ਮਿਤੀ 10/9/24 ਥਾਣਾ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ NDPS ਦਾ ਥਾਣਾ ਬਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ 307 ਦਾ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਚੋਰਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 28/24 ਥਾਣਾ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।